अपन चाहेंगे कि आज वो बातें करें जिससे थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ा सा ध्यान देने से हाँ जी, कितना भारी नुकसान एक पशुपालक को होता है, कितना फायदा वो उठा सकता है। बिल्कुल सर। ऐसी बातें करें जो आमतौर पे वो नेग्लिजेंट हो जाता है, ध्यान नहीं देता, लापरवाह हो जाता है और बड़ी भारी गलती होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज ब्याज से संबंधित, ब्याज के नजदीक क्या भैंस की देख रेख करें और क्या ब्याने के टाइम देख रेख करें, क्या ब्याने के बाद भैंस की और बच्चे की करें। अच्छा सर, गंभीरी आती थी। अच्छा जी। हाँ कोई, हाँ कोई तो कहती जी हमारी तो भैंस जो ना हर ब्याह दीजिए रोक जाती है, ये क्या बात है। हम तो खिलाते भी बहुत बढ़िया है, तंदुरुस्त भैंसे होती है। हमारी भैंस की कभी हमने जेर गिरते नहीं देखी। तो कितना अच्छा सवाल है, लेडी सवाल करती थी। अच्छा जी। हाँ राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया और डॉक्टर बोले पशुपालक की बात एक बार फिर सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं भाई हमारे YouTube चैनल पर। भाई सारे साथियों ने बड़ी गौरता पहले भी बातें सुनी है। डॉक्टर CR चौधरी जो एक प्रसिद्ध डॉक्टर हमारे बीच में है और पशुपालकों के लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। आज भी एक ऐसा ही टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे जो आपका बहुत काम आने वाले योग्य होगा और जिस पर छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं ब्याने से पहले भैंस की क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। शुरुआत में तो डॉक्टर साहब एक बार फिर प्यार भरी राम राम दर्शक। आपको भी राम राम और सभी दर्शक भाइयों को, देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। और ठीक हो जी डॉक्टर साहब? हाँ राहुल भाई ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, वह सुख शांति है घर परिवार? हाँ सुख शांति है। हाँ, एक अपना रेडियो में भी प्रोग्राम आया करता जी, थोड़ा थोड़ा आप बातचीत करते रहे। हाँ आपका सुने हमने वो रेडियो का प्रोग्राम है, ये भी चल रहा है या फिर अभी मैं 2-3-4 महीनों से नहीं गया हूँ, पता नहीं बंद ना कर दिया हो, लेकिन काफी टाइम से चल रहा था। बड़ा लोकप्रिय प्रोग्राम है वो, कृषि जगत आता है 6:20 पे। अच्छा जी। तो उसमें हर मतलब महीने के 4 शुक्रवार को 2 शुक्रवार खेतीबाड़ी से संबंधित समस्याओं की हुआ करती थी बातचीत। हाँ जी। और 2 शुक्रवार को पशुपालन से संबंधित। अच्छा और उस प्रोग्राम का नाम था फोन इन प्रोग्राम। हाँ मतलब 3-4 नंबर दे देते थे वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले। हाँ जी। आकाशवाणी रोहतक वाले। हाँ जी। हाँ जी। और उन पे जो है ना फील्ड से जिस भाई को भी जैसी पशुपालन से संबंधित कोई समस्या होती थी, हाँ हाँ हाँ। तो वो तुरंत अपनी समस्या कहते थे और उसका जवाब उसी फोन इन प्रोग्राम में तुरंत डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। और वो सब सुना करते? हाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। अच्छा जी। बड़ी दूर दूर से फोन आते थे राहुल भाई। अच्छा। बिहार से आ जाते थे, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक था सर वो कार्य? हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जिसको जो समस्या है तुरंत उसका जो है ना एक मोटे तौर पे तो समाधान हो ही जाता था। कोई ज्यादा गंभीर बात होती तो उसको एक तरीके की सलाह दे दी जाती थी कि भाई आपको ये करना चाहिए, या डॉक्टर से संपर्क ये करो, या उसकी खून की जांच कराओ, पेशाब की कराओ, जो भी है बिल्कुल उसको एक रास्ता मिल जाता है। उसमें ऐसा कोई विषय है कभी भी भाई ज्यादा गंभीर हो? गंभीरी आती थी। अच्छा जी। हाँ कोई तो कहती जी हमारी तो भैंस जो ना हर ब्याह दीजिए रोक जाती है, ये क्या बात है। हम तो खिलाते भी बहुत बढ़िया है, तंदुरुस्त भैंसे होती है। हमारी भैंस की कभी हमने जेर गिरते नहीं देखी। अब कितना अच्छा सवाल है, लेडी सवाल करती थी। अच्छा जी। हाँ जी, हमने पिछली बार भैंस का थन चलाया गया था और ये कभी हमने देखा थन आया ही को नहीं। तो मतलब उसको समय पे कोई सलाह दे देता है कि भाई किसी ब्यात में कोई गड़बड़ थन के साथ हो भी जाए तो उसका किस टाइम कौन सा उपचार किया जाए कि अगले ब्यात तो कम से कम आ जाए, भैंस की पूंजी तो बच जाए। बिल्कुल सर। तो बड़े अच्छे से अच्छे सवाल आते। अच्छा। हाँ। तो आज किस विषय में बातचीत कराएं सर? आज मैं समझता हूँ कि अब अपना भैंसों का ब्यात धीरे धीरे शुरू हो रहा है। बिल्कुल जी। गायें तो अपनी खैर जो है ना पहले ब्यात चुकी, लेकिन भैंसों का जो हरियाणा में ज्यादातर भैंसे हैं। बिल्कुल है। तो अब इस महीने से थोड़ा थोड़ा ब्यात शुरू हो गया। जून के एंड में तो काफी ब्याने लग जाती है। तो अपन चाहेंगे कि आज वो बातें करें जिससे थोड़ी सी लापरवाही
और थोड़ा सा ध्यान देने से हाँ जी, कितना भारी नुकसान एक पशुपालक को होता है और कितना फायदा वो उठा सकता है। बिल्कुल सर। ऐसी बातें करे जो आमतौर पे वो नेग्लिजेंट हो जाता है, ध्यान नहीं देता, लापरवाह हो जाता है और बड़ी भारी गलती होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज ब्याज से संबंधित, ब्याज के नजदीक क्या भैंस की देख रेख करें और क्या ब्याने के टाइम देख रेख करें, क्या ब्याने के बाद भैंस की और बच्चे की करें। अच्छा सर, अच्छा कहाँ तक शुरुआत होगी जी भैंस की देख रेख, कहाँ तक शुरू करनी चाहिए? देखो वैसे तो पशुपालक भाई जो है ना अपने भैंसों को जैसे पालते आए हैं, उनको भी पता है, ज्ञान है इन चीजों का। लेकिन जब भैंस के जैसे बहुत कम नजदीक आ गए, दिन 5, 7, 10 दिन रह गए, बिल्कुल जी, उस टाइम से ज्यादा देख रेख की ज्यादा जरूरत है। पहले तो खुराक वगैरह जो उसको देनी है वो ठीक है, जैसे लेकिन अब जैसे 5-10 दिन रह गए या यूं लगा ले 15-20 दिन रह गए, 15 या 20 दिन का, होता क्या है राहुल भाई की जो ल्योटी है ना, 4 थनों की जो ल्योटी है उसकी, अडर जिसको बोलते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट या विकास या बढ़ोतरी होती है आखिरी के 3 सप्ताह पे, मतलब 21 दिनों के, 21 दिनों पे, ब्याने से 21 दिन पहले। बिल्कुल सर। तो एक तो उस टाइम यदि आपको लग रहा है कि भैंस की ल्योटी जितनी मैं सोच रहा हूँ उतनी नहीं बन रही, वो एक विषय है। बिल्कुल, या कई बार 3 टन ठीक डेवलप हो रहे, एक डेवलप नहीं हो रहा, या एक ज्यादा डेवलप हो रहा है, 3 टन ठीक है। हाँ जी, समझ रहे आप? समझ। कोई भी उस ल्योटी में विकार उसको नजर आता है, वहां वो लापरवाही नहीं कर सकता, तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। कई बार क्या होता है ना कि उसको पता नहीं है और एक थन कटलू चूम गया, तो पड़ोस में बच्चा था चूम गया, हाँ। या एक्सीडेंटली जो है ना वो गड़बड़ चल रहा है, पिछले बार में गड़बड़ थी, इस बार भी उसकी बढ़ोतरी उतनी नहीं हो रही, तो वो एक सही समय है कि आपको डॉक्टर की सलाह ले लेना चाहिए। उस टाइम आप पड़ोसी भाई की सलाह पे नहीं रह सकते, नहीं तो पड़ोसी तो बोलेगा ना ब्याह तो ठीक हो जाएगा। या कई बार सोई आ जाती है, एक थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बोले भाई ये तो बात ही है, ये तो होता ही है, वो बड़े बढ़िया सलाह दे देता है पड़ोसी भाई, और वो एक भोला मानस उसकी बात मान भी लेता है, और उसी में नुकसान होता है, उसी में नुकसान। कई बार क्या होता है ना, जैसे ही थन का डेवलपमेंट शुरू हुआ, वो ल्योटी बढ़नी शुरू हुई, तो कोई इन्फेक्शन है तो खीस है, खीस एक कीटाणु को बढ़ने के लिए बड़ा तगड़ा माध्यम है। अच्छा जी। हर जीवाणु को वो बहुत पसंद आता है, उसमें बढ़ोतरी बहुत जल्दी घंटों के हिसाब से होती है। मीडियम जो होता है ना, जैसे भाई अपन खाना खाते हैं, अपने को प्रोटीन चाहिए, मांस मछली चाहिए, सब कुछ दूध चाहिए, उनको भी खून चाहिए या दूध चाहिए। बिल्कुल सर, उनको भी खुराक चाहिए, खुराक तो और वो जो खीस है वो एक बड़ा भारी माध्यम है जीवाणु को बढ़ने के लिए, बहुत जल्दी ल्योटी को खराब करता है। तो उस टाइम यदि कोई भी विकार उसको नजर आ रहा है तो तुरंत सलाह ले लेनी चाहिए, घंटे भी लेट नहीं करना चाहिए। जैसे थन में प्रॉब्लम दिखाई देवे, 1 घंटा भी लेट नहीं हो, 1 घंटे में मतलब 1.5 घंटे में जीवाणु डबल होते हैं। अच्छा जी। सपोज उसमें 1 लाख जीवाणु जा लिए, आपने 1.5 घंटा काट दिया तो उसके 3 लाख होने और अगले में 6 लाख हो जाने हैं। इतनी तगड़ा वो सोच ही नहीं सकता कितनी जल्दी उसमें होता है। तो उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे पास भैंस आती है, थन में खराबी है, हाँ जी, मैंने उसकी धार मारी, हल्का दूध जैसा है, दूध प्योर नहीं है, अच्छा दूध नहीं है, स्वस्थ दूध नहीं है, लेकिन दूध जैसा है, पतला है, गर्म है, हमने दवाई लिख दी, वो बाजार जाता है, आने जाने में उसको 1.25 घंटा लग गया, वो वापिस आता है, उसी मालिक के सामने फिर से उसकी धार मारी हमने, वो पानी हो गया। आप समझ सकते हो? अच्छा, आधे 1.25 घंटे तक दूध का रंग था, हाँ। वो दवाई लेने बाजार जाता है, वापिस आता है, आधा 1 घंटा लगा, उसी में उसका पानी हो गया। तो कितनी तीव्र गति से नुकसान। शुरू में तो कुछ घंटे लगेंगे, बिल्कुल, एक कीटाणु गया है, अगले 1.5 घंटे में 2 होंगे, फिर 4 होंगे, वो तो 2-4 घंटे में आपको भी नहीं पता लगेगा कि बीमारी चालू है। लेकिन एक बार उसने लक्षण दिखा दिया, उसके बाद हर घंटे में डबल होना, और वो लाखों में है गिनती। बिल्कुल है सर, मिलियंस में है गिनती उन जीवाणु की, वो एकदम भारी नुकसान करते हैं। तो एक तो उस पर ध्यान देना है। बिल्कुल सर। एक कई बार आजकल शिकायत आ रही है, अगजी भैंस के ब्याने के रह गए 10 दिन, ल्योटी तो दिखती ही नहीं। हाँ, ये भी है, ये भी शिकायत आ रही है, आजकल आ रही है, हमारे पास आते हैं। तो वो भी यदि आप समय भी डॉक्टर साहब से मिल लोगे तो उसको क्या क्या तत्व का, क्या विटामिन, क्या कौन कौन सी चीजें उसको, या कौन से इंजेक्शन दिए जाए, तो उसका भला हो जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं बन पाते जी ब्यान का?
उसके 2-3 कारण हैं। हाँ जी। एक तो जैसे थनेला रोग है। हाँ। थनेला रोग जरूरी नहीं कि वो बुखार चढ़ा दे, लोटी लाल हो जाए, सोजस हो जाए, दर्द हो जाए। एक थनेला ऐसा भी होता है जो मालिक को भी नहीं पता चलेगा और वो ठंडा होता है और ठंड दिखागा ठीक। सोया जिसको बोलते हैं ना, ठंड सो गए। हाँ। ऐसा हल्का रोग भी आता है। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो दूसरे टाइप से नुकसान करते हैं और उनमें थनों में हल्का रोग रहता है। उसको दूध बढ़ने ही नहीं देगा, पनपने ही नहीं देगा, उसका डेवलपमेंट होने ही नहीं देगा। यदि ऐसा है तो तुरंत उसको एंटीबायोटिक और जो भी दवाइयां हैं डॉक्टर की सलाह से चलेंगी। बिल्कुल सर। कई बार क्या होता है, कुछ विटामिन की, कुछ मिनरल्स की, खनिज तत्वों की, एनर्जी की, ऊर्जा की भी कमी उस टाइम हो जाती पशु में। वो यदि कमी रहेगी तब भी लोटी की बनावट पूरी नहीं आएगी, पूरा विकास उसका पूरा चड्डा बनेगा नहीं। चड्डा भी बोलते हैं ना कई जगह। हाँ, तो वो पूरा नहीं बन पाता। तो ये ऐसा यदि कुछ विकार लगे, हाँ जैसे ब्याने के 10-15 दिन है और मालिक की ड्यूटी बनती है कि रोज एक बार सुबह और शाम जब भी भैंस के गाय के पीछे से निकले तो ल्योटी पर नजर मार ले। ज्यादा खड़े होकर देखने की जरूरत नहीं है, टॉर्च मार के। अच्छा जी। एक बार सरसरी निगाह मार लेगी, पता थन और ल्योटी ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। एक बार नजर। और जैसे जैसे ब्यात नजदीक आ रहा है तो कुदरती उसका डेवलपमेंट विकार भी बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है, चड्डा खिंचाव शुरू करता है, फण भरे नजर आते हैं, जगह ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो यदि वो ब्याने तक रोज बढ़ रही है, उसके हक में है, तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा जी। और कई बार क्या होता है, एक बार तो बढ़ती नजर आएगी। हाँ। ऐसे ही सांचा जो है, जो बच्चेदानी का जो रास्ता है, वो भी कई बार जो है ना फुल आउट आएगा, ढीला होता जाएगा, ऊपर के उसके लिगामेंट या जो कहते हैं ना जोते भी ढीले होने लग जाते हैं। हाँ जी। ब्याने के नजदीक कई बार वो गात भी उल्टा होने लग जाता है। अच्छा जी। हाँ, ल्योटी भी उल्टी होने लगे। एक बार तो लगेगा कि आज या कल मेरी भैंस ब्याने वाली है। हाँ जी। लेकिन बाद में देखता कि उसका तो जो है ना गात भी टाइट हो गया, ल्योटी भी वापिस मुरझाने लग गई। कोई ना कोई गंभीर समस्या है, तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। या तो उसका बच्चा धीरे धीरे मर गया या कोई और तकलीफ उसमें हो चुकी है। अच्छा जी। अगर ये समस्या दिखाई दे रहा है तुरंत यो कारण है क्या? कारण है कि ल्योटी बनते बनते उल्टी मुरझाने लग जाती है। ऊपर से सांचा और जो उसके जोते हैं, जो क्या कहते हैं उनको, जो है ना ये पूरे टाइट होने लगे वापिस। हाँ जी। सांचे का साइज ढीला होता है बच्चा निकलने के लिए, वो वापिस सुकड़ने लग गया। ये गंभीर समस्या है। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह। आप उसमें कोई घर पे इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। इससे पार होते आगे, जैसे ही अपने को लगता है कि आज मेरी भैंस, मालिक को पता होता है कि मेरी भैंस आज कल में ब्याने वाली है। हाँ जी। सबसे पहला काम बनता है कि उस भैंस को अन्य पशुओं से ऐसी जगह पे बांधे जहां पे उसको घूमने फिरने के लिए, उठने बैठने के लिए इतनी जगह हो कि दूसरा पशु डिस्टर्ब ना करे। कारण ल्योटी चड्डा अच्छा बन गया, पूरी फुलावट है, दांत के नजदीक पशु कई बार बैठता है, कई बार उठता है, बिल्कुल, कई बार लेटता है, वो खुद भी चोट खा जाता है। या दूसरा पशु नजदीक बंद रहा है, उसका पैर टिक गया थन पे, चड्डे पे लग गया, हो गया नुकसान। बिल्कुल सर। पर्याप्त स्थान होना चाहिए, उसको खुला होना चाहिए, खुला और साफ जगह होनी चाहिए, बहुत साफ होनी चाहिए। कोई नुकीली चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। उस बेड पे कोई भी नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए और सॉफ्ट बेडिंग होनी चाहिए। जैसे आप भी डलने पे नहीं सोते, हाँ जी, गद्दे टाइप, ऐसे ही गद्दा बनाना पड़ेगा। या तो मिट्टी डालो, मिट्टी में सबसे बढ़िया है, मैं समझता हूँ मिट्टी के ऊपर सूखा घास डाल दो आप। ठीक है सर। या आप पराड़ बिछा लो, साफ पराड़। तो ऐसा बेडिंग दो कि वो बार बार जब ब्याने के टाइम बैठेगा, उठेगा, तकलीफ में होता है, तो उसको कम से कम उस दौरान चोट ना लगे। आपने देखा होगा वो चड्डा इतना लाल और तना होता है उस टाइम कि उसको यदि मालिक के नाखून भी हैं बड़े और जल्दीबाजी में नाखून भी लग गया तो वो भी जख्म करता है। और यदि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई नुकीली कोई और चीज उसके बिस्तर पे पड़ी है, तो वो कोई भी बड़ा नुकसान कर सकती है। तो साफ सुथरा, सूखा और पर्याप्त स्थान उसको देना चाहिए। आम तौर पे राहुल भाई हमने देखा है कि अपना जमींदार भाई क्या गलती करता है कि जैसे भैंस अपनी आजकल में ब्याने वाली है,
तो उसको घी की नाड़ या घी खिलाता है। बिल्कुल जी, सुना होगा आपने, ये बात अपन ने पहले भी बताई थी। ये और सुनिया नहीं जी, ये क्या है, देखा भी है गांव में लगभग यही करते हैं जी। उनकी धारणा क्या है कि घी चिकना होता है, हाँ जी, तो भैंस का जोर ही नहीं लगेगा, इतना चिकना हो जाएगा कि थोड़ा हाथ जोर लगाते बच्चा बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ये उनकी सोच है हाँ। कि ये मदद करेगा उसकी चिकनाहट में। मैं जहां तक समझता हूँ, जो हमने मतलब महसूस किया कि वो क्यों देते हैं घी, होता क्या है कि अब आपको मैं टेक्निकल बात बताता हूँ। हाँ जी, जब भैंस के आज या कल में भैंस ब्याणी है, तो भैंस के अंदर पेट के मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल, जिसको मरोड़े बोलते हैं। वो मरोड़े जब शुरू होते हैं तो आंतों का भी एक फिक्स वो है कि मूवमेंट चलता रहता है, खाना पचता है। जब वो अलग से मरोड़े पेट में हलचल शुरू हो गई, तो वो आंतें भी ज्यादा हिलती हैं, ज्यादा प्रेशर में आती हैं। तो ढीला गोबर पशु आमतौर पे ब्यात पे आपने देखा होगा कि ढीला करने लग जाएगा, करता सर। पहले ही उसका डाइजेशन डिस्टर्ब्ड है, उसका जो खाना पचने की जो प्रक्रिया है वो पहले ही डिस्टर्ब हो रखी है, और आपने ऊपर से घी दे दिया, घी, तो आप तो उसकी प्रक्रिया, उसकी तकलीफ को बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे हो। अच्छा जी, और ज्यादा दस्त बन जाएंगे। वो घी तो तीसरे दिन लगता है उसको, घी देना नहीं चाहिए, देना ही नहीं चाहिए उस टाइम। जो आपको खिलाना पहले खिलाओ बतौर खुराक आप, पहले अगर पहले हाँ, नहीं जो पहले दो, आपके पास घी है तो पहले दे दो, और वो भी घी हरियाणा में है, शायद पंजाब में है, तो लोग घी खिला देते। घी 1200 रुपए 1100 रुपए किलो हो रखा है। हाँ जी, आप उसी की जगह आप तेल दो ना, जो उसको ज्यादा लगता है, सस्ता और टिकाऊ। लेकिन तेल भी एक टाइम आप आधा किलो दे दो, वो नुकसान करेगा। आप उसको 100 से 150 ग्राम 2-2.5 महीने पहले रोजाना दे दो ना बतौर खुराक, वो काम करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई अपन भी सोचते हैं आज मैं अचानक कोई खुराक खा के थोड़ी ना कोई मजबूत काम कर सकता हूँ, बल्कि तकलीफ पाऊंगा, हाजमा बिगड़ेगा, बिल्कुल, जी खराब रहेगा, जो भी आपकी पोटेंशियल है काम करने की वो भी बिगड़ेगी। वही काम पशु के साथ लागू होता है। गांव में ये डॉक्टर भी करते हैं सर? नहीं, उनको भी पता नहीं होगा, वो भी उनकी हाँ मिला देते हैं, हाँ घी दे देना, गलत है। आप सोच के देखो, जो चीज 2 दिन लगाएगी पचने में, तब तक तो काम हो लिया जी, मैश भी आई ले, और पहले ही ढीला गोबर कर रही है वो। कुदरत ने जो मटिंडी का पानी होता है, जो बॉल निकलती है ब्याने के टाइम, उसकी चिकनाहट आपने देखी होगी। आप उस पे पैर रखे चल नहीं सकते, एकदम आप धड़ाम से नीचे आओगे। बिल्कुल आएंगे। कुदरत ने बना रखा है इतना चिकना, उसमें घी के ऊपर आप फिर भी चल सकते हो, दौड़ सकते हो, उसके ऊपर नहीं चल सकते आप। थोड़ी सी लापरवाही की तो आप जो है ना एकदम स्लिप करोगे। वो उस चिकनाहट के आगे क्या करेगा ये? तो कुदरत ने अपने तरफ से सब कुछ सिस्टम तैयार करके दे रखा है। बिल्कुल दे रखे सर। ठीक है सर। अच्छा, अब अपन आ जाते हैं कि अपनी भैंस अब ब्याने के नजदीक आ गई, बिल्कुल आज लग रहा है कि अब ब्याएगी। हाँ जी। क्या लक्षण करती है? चारा कम कर जाएगी, बिल्कुल जी, बार बार गोबर करेगी सर, पूंछ को उठाएगी, आगे वाले पैरों से मिट्टी को खुरियाई करती है, उठेगी, बैठने की कोशिश करेगी, उठेगी, कभी बैठेगी, कभी लेटेगी। हाँ जी, थोड़ा पूंछ को उठा के जैसे गोबर पेशाब के लिए जोर लगाते ऐसे जोर लगाना शुरू करती है। बिल्कुल करती है। थोड़ी देर तो ये हरकत होगी। उसके बाद एक गाढ़ा गाढ़ा सा तरल पदार्थ सांचे से पेशाब वाले रास्ते से झूलता नजर आएगा। बिल्कुल, वो एक इंडिकेशन है, वो एक आपको बताता है कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया, सील टूटना शुरू हो गई, वो खुलनी शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी। वो पहला प्रोसेस है, वो आपको क्लियर करा कि अब 2-3 घंटे के अंदर भैंस को ब्याना है। उस दौरान आप उस पशु से दूसरे पशुओं की तरफ ध्यान न जाए, उनसे बचा के रखें। अच्छा, उस दौरान अपनी भैंस का उसका उसी तरफ ध्यान रहे, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसी काम के लिए उसका दिमाग काम करे, वो डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब आप भी करोगे, यदि वहां कुर्सी डाल गए, खटोली डाल के बैठ गए, तो आप पे तरफ भी ध्यान जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ये मेरे को पता नहीं क्या करेगा। हाँ। आप बैठिए, आप उसको देखिए, उस काम को होने दीजिए, लेकिन ऐसी जगह बैठेगी कि आपको वो पीछे का हिस्सा तो दिख रहा है, लेकिन भैंस को आप नजर नहीं आ रहे। भाई उसको मौके पे जरूरत पड़े तो आप उसकी मदद कर सको, लेकिन आप उसको डिस्टर्ब मत करो, इतना नजदीक ना बैठो, छुप के बैठिए आप, कि पिछला हिस्सा उसको दिखता रहे कि हाँ अब मटिंडी आ गई, अब
अब थोड़ी देर जोर लगाए फिर खुरिया आना शुरू हो गए। हाँ जी। वो प्रोसेस आपको नजर आता रहे लेकिन भैंस को आप नजर ना आओ। एक दूसरा कोई शोरगुल, कोई कुत्ता बिल्ली या दूसरा डंगर उसको डिस्टर्ब ना करे। क्यों वो जोर लगाने लगी, उसका ध्यान दूसरी तरफ गया तो हो गया ना डिस्टर्ब। अकेले में बांधना ही पड़ेगी। अकेले में करो या एकांत में ऐसी जगह करो कि वो किसी भी इन चीजों से डिस्टर्ब ना हो। शोरगुल भी इसको डिस्टर्ब करता है उस टाइम। अच्छा जी। कोई नजदीक इधर बैंड बज रहा है, बाजा बज रहा है या कोई ज्यादा रेडियो बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, ध्यान बटेगा। जो प्रक्रिया घंटों में होनी है वो कुछ बढ़ जाएगी। हाँ। तो बढ़ेगी तो मुश्किल आएगी। और आप उस टाइम नई ब्लेड रखिए, बिल्कुल, धागा रखिए साथ, बिल्कुल, और एक साफ सूखा कपड़ा रखिए। साफ और सूखा कपड़ा मैं बताता हूँ कहाँ जरूरत पड़ेगी। आम तौर पे 99% पशु खुद ब्याता है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जंगल में भी जानवर ब्या रहे हैं, कोई डॉक्टर पहुंचता है क्या? ना जी। या कोई मालिक जाता है उसकी खींचने, मालिक मदद करने? कोई नहीं जाता। ये कुदरत की चीजें हैं। बिल्कुल सर। खुद ब्याता है, आप ध्यान दे रहे हो। तरीका ये है कि भाई पहले बॉल आई, दोबारा दूसरी बॉल आई, फिर फूटते ही खुर जो उसको अंदर से जो प्रेशर मारती है भैंस या गाय, खुर होते हैं आगे, वो खुर उसको फोड़ देंगे और खुरी आ जाते हैं। हाँ जी। यहाँ गलती करता हमारा पशुपालक। जैसे ही खुरी आए और वो उस खुरों को पकड़ के और शुरू हो जाता है खींचना कि अब मेरी जरूरत है, बाहर खींचने की जरूरत। अब राहुल भाई मैं आपको समझाता हूँ कि घाट खुलना शुरू हुआ है जहां से बच्चे को निकलना है, जो बच्चेदानी की गर्दन है जहां वो खुलनी शुरू होती है, वहां से इतना सा भी खुल गया कि उसका खुर तो आ गया, लेकिन बाकी खुलने के लिए शरीर के लिए उसको और 1 फुट के आसपास खुलना है। अभी उसमें टाइम चाहिए, टाइम लगेगा। वो आप यदि खुरी आते ही खींचने लग गए तो वो ढीला होने के बजाय आप उसको फाड़ते हो। ओहो, यही गड़बड़ है। वो प्रोसेस है। पशु जोर लगाएगा, खुरिया नजर आया, कभी एक नजर आता है, कभी दोनों नजर आए, फिर वो भीतर जाएगा। हाँ, वापिस भी थोड़ी देर बाद में 5-7-10 मिनट के गैप में उसने फिर जोर लगाया, फिर खुरिया बाहर आए। तो ये जो अंदर बाहर का जो प्रोसेस है, इसमें बच्चेदानी का घाट खुलता है, वो लूज होता है, ढीला पड़ता है। और आपने खुरिये आते ही और उसको खींचना शुरू कर दिया तो ढीले की बजाय आप फाड़ रहे हो। दोनों में फर्क है। वहां ब्लड आएगा, खून आएगा, फर्क है जी। और जो ढीला होगा उसमें ब्लड नहीं आएगा। अच्छा, जख्म नहीं बनेगा। कल ये जख्म फिर पनपता है, इन्फेक्शन पकड़ेगा, बुखार बनाएगा, नई मुसीबत खड़ी करेगा। उसकी जरूरत ही नहीं, आप ब्याने दो ना, आराम से अपने आप ब्याह जाती है। ज्यादा करें तो जब आपको लगे कि या तो आधा 1 घंटा हो गया खुरी नहीं आ रहा, या एक आ रहा एक नहीं आ रहा, हाँ, या दोनों आ रहे लेकिन नाश्ती नजर नहीं आ रही, अपने को आभास हो जाता है कि यहाँ गड़बड़ है। भाई इतनी देर हो गई, आधा पौन घंटा हो गया, पशु जोर पे जोर लगा रहा है, कोई पैर नहीं आ रहा है या गर्दन नहीं दिख रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ जी। वहां आपकी ड्यूटी बनती है या किसी डॉक्टर की ड्यूटी बनेगी। अच्छा जी। यदि आप उसको कर सकते हो तो आपके नखून कटे होने चाहिए, मैंने पहले भी जिक्र करा। 2 बार साबुन से हाथ धो लो आप पूरे यहाँ तक, खूब बढ़िया। और जो उसका पीछे का जो गोबर के नजदीक का सांचे का पेशाब वाले रास्ते की जितनी जगह है, 2 बार बढ़िया साबुन से धो, झाग बना के उसको भी जी, बिल्कुल खूब बढ़िया धो आप। कहने का मतलब वो एरिया बिल्कुल साफ सुथरा कर दीजिए। कोई भी तेल, जैसे मीठा तेल है या नारियल का तेल है, हो उसके दस्ताने हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मीठा तेल लगाया, साबुन धुले, तेल ये नारियल का ले लो, तिलों का, जैसे तिलों का ले लो। हाँ, सरसों का तेल थोड़ा चिरमराट करता है, जलन करता है। हाँ। वो अंदर जाएगा तो वो कई बार जलन करता है, पशु ज्यादा मरोड़े मारता है, वो नहीं लेना चाहिए। हो सके तो नारियल का ले लो, नारियल का बेस्ट है। डॉक्टर तो खैर दवाई भी यूज कर सकता है, दवाइयां हैं कि वो दस्ताना भी पहनेगा, दवाइयां लगा लेता है जिससे और भी अच्छा रहता है। तो आप भी यदि कर सकते हो तो टटोल सकते हो, थोड़ा सा अंदर हाथ डालेंगे तो जो पोजीशन होती है कि भाई दोनों खुर सीधे, बिजुन खुरी नीचे और उसके ऊपर मुंह टिका होना चाहिए,
उस पे आप जाते हो तो आगे यदि आपका हाथ सीधा जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है, यदि वो घाट पूरा नहीं खुला होगा तो आगे जाके आपका वो हाथ को रोक लेगा कि यहाँ पे कोई बैंड सा है जो कि अंदर हाथ को नहीं जाने दे रहा, तो आप फिर और वेट करिए। अच्छा जी। इसका मतलब घाट पूरा नहीं खुला अभी भी। जैसे आपने अंदर चेक करना शुरू किया, हाँ, तो पोजीशन देख ली, खुर भी ठीक है, छोटे वाले खुरिया नीचे की तरफ है और मुंह भी टिका हुआ है, आगे नास्टी लगी हुई है। उसके आगे आप जाते हो तो यदि आपका हाथ फ्रीली नीचे तक जा रहा है तो समझो घाट पूरा खुला हुआ है, और आगे जाकर आपके हाथ भिज जाता है या ऐसे प्रेशर पड़ता है, कोई बैंड सा मिलता है टाइट, और आपको हाथ को और आगे नहीं जाने दे रहा, वो अपने आप में पहचान है आपके लिए कि ये घाट अभी भी थोड़ा टाइम और चाहिए, अभी इसको नहीं फाड़ना चाहिए। और वो भी नहीं आपके बस की, तो फिर आपका काम शुरू हो जाता है कि डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर को बुला, फिर वो उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। समझ गए? समझ